तो थर्मोडायनेमिक्स में जो हम लोग देखेंगे सबसे पहले वो देखेंगे सिस्टम, कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या है ना कि जिस पे हम वर्क करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना, सिस्टम जिस पे हम लोग वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 5-6 मार्कर है, ठीक है, एक ब्लू है, ब्लैक है, ब्लू जो भी आपका ये रेड है, लेकिन हम इस ब्लू को यूज कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए क्या होगा, सिस्टम। मतलब जिस पे हम वर्क करते हैं वो क्या हो गया, सिस्टम। जैसे आप लोग के बैग में ही 10-15 जो भी नोटबुक और बुक ये सब होगा बैग में, लेकिन आप जिस नोटबुक पर लिख रहे हो वो आपके लिए क्या हो गया, सिस्टम। समझ में आ गया। तो जिस पे हम वर्क करते हैं वो क्या हो गया, सिस्टम। जैसे इसमें केमिस्ट्री में कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब जो चाहे आप फिजिक्स में देख रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक कंटेनर लिए, इसमें मान लीजिए कि लिक्विड भरा हुआ है, तो ये इस पे हम देख रहे हैं, इस पे ऑब्जर्व कर रहे थे, मेरे लिए क्या होगा, सिस्टम। ठीक है, जैसे सिंपल में एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लीजिए क्लास में आप बहुत सारा स्टूडेंट है, 60+ स्टूडेंट है, और इसमें हम किसी एक पे ही आई कांटेक्ट करके हम किसी को पढ़ा रहे हैं, तो मेरे लिए क्या हो गया, सिस्टम। ठीक है, सिस्टम समझ गए। ठीक है, मतलब सिस्टम क्या हो गया कि जिस पे हम वर्क करते हैं, सिस्टम इन विच जो भी है हम वर्क करते हैं उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम। ठीक है, सराउंडिंग क्या होता है उसके बाद हम समझेंगे सराउंडिंग। सिस्टम के छोड़ के जो भी उसके आसपास के होगा वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। ठीक है, कि मान लीजिए कि सिस्टम हो गया, ये मेरे लिए अगर सिस्टम हो गया तो इसके आसपास में जो भी होगा, ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। मतलब ये मार्कर के अलावा जो भी हो, नोटबुक, पेन, जो भी देख रहे हैं, बोर्ड वुड बेंच जो भी देख रहे हैं, सब क्या हो गया, सराउंडिंग। और ये दोनों को मिला दे, सिस्टम और सराउंडिंग को, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। क्या बोलेंगे, यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग को जो हम अगर पूरा को मिला दे तो क्या बन जाता है, मेरा यूनिवर्स। अब इसमें हम लोग देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे कि सिस्टम कितने तरह के होते हैं। ठीक है ना, तो जिसमें से सबसे पहले देखेंगे ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। तो सिस्टम समझ गए कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग, जिस पे हम लोग स्टडी करते हैं वो क्या हो गया, सिस्टम। समझ रहे ना, और उसके आसपास के जितना में हो जाएगा क्या, सराउंडिंग। ठीक है, और इसका जो नोट है वो नोट हम इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही डाल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, तो समझ गए सिस्टम और सराउंडिंग। तो इसमें जो हम देखने जा रहे हैं, पहला जो देखने रहे हैं इसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम। थोड़ा सा पेज छोड़ दीजिए और लिखिए पहले टाइप्स ऑफ सिस्टम। थोड़ा सा पेज छोड़ के लिखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम। हम बोर्ड पे लिखा रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम का टाइप देख रहे हैं, कितने तरह का सिस्टम होते हैं। पहला ओपन सिस्टम, क्या लिख रहे हैं, ओपन सिस्टम। पहला जो देखने जा रहे हो क्या है, ओपन सिस्टम। ठीक है, हेडिंग बना लीजिए, ओपन सिस्टम। The system which exchange heat and मैटर भी बोल सकते हैं। मैटर मतलब यहाँ पे मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैटर या मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, यार ये दो सिस्टम लिख लो, 10 सिस्टम है यहाँ पे, दो सिस्टम लिख, दो सिस्टम विच एक्सचेंज हीट एंड मैटर या मास विथ सराउंडिंग। किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, विथ सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। कहने का मतलब हुआ, ठीक है, कि ओपन सिस्टम किसको हम बोलेंगे। ठीक है, ओपन सिस्टम किसको बोल रहे हैं, दो सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट का भी और मास का भी एक्सचेंज हो, मतलब अदला बदला हो रहा हो। मतलब एक्सचेंज मतलब वही अदला बदला बोल रहे हैं, जिसमें मास का भी हो और मैटर का भी हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपका ओपन सिस्टम। जैसे एक गरम, मान लो चाय को हम लोग कप में रख दिए, एक गरम चाय को हम क्या कर रहे हैं, गरम चाय को कप में रख रहे हैं, तो देखिएगा कि कुछ देर बाद वो चाय ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, और उसका कुछ मान लीजिए वाइपर बन के कुछ उड़ रहा होगा ना, तो उससे क्या हो रहा है, कुछ मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, समझ रहे हैं ना। कि जैसे मान लीजिए कि ओपन हम इसमें हम मान लो कि हम चाय रख रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर हॉट टी गरम चाय रखे हुए हैं, ठीक है, इसमें से क्या होगा, कुछ देर बाद जब देखिएगा,
कुछ देर बाद उस समय देखिए तो क्या होगा कि उसमें से कुछ वेपर बन के कुछ निकल भी रहा होगा, वेपर बन रहा होगा, ठीक है। और इससे जो हीट है वो सराउंडिंग से क्या हो रहा होगा, एक्सचेंज भी हो रहा होगा, जिसमें हीट भी एक्सचेंज हो और मैटर भी। वही बोल रहा है कि हीट भी एक्सचेंज हो और मैटर, मतलब उसका जो गर्मी समझ रहे हैं, जो टेम्परेचर का भी एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ, ठीक है। धीरे से कुछ देर बाद देखिएगा तो चाय क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, हीट एक्सचेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग, और कुछ वेपर थोड़ा थोड़ा बन के माइक्रोस्कोपी लेवल में देखिएगा तो थोड़ा सा उसका वेपर बन के कुछ उड़ेगा भी, ठीक ना। तो उससे क्या हुआ, उसका मैटर का भी मतलब मास का भी एक्सचेंज हुआ। तो जिसमें सिस्टम में मास भी एक्सचेंज हो, ठीक है, और उसका हीट भी एक्सचेंज हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। जैसे एग्जांपल और कोई बोलेगा तो हॉट टी जो किसी चीज रखा हुआ ओपन कंटेनर में, ओपन खुला हुआ बर्तन में अगर रखा हुआ है तो क्या होगा, कुछ देर बाद उसका मास भी एक्सचेंज होगा और उसका समझ रहे हैं ना टेम्परेचर भी मतलब हीट भी एक्सचेंज होगा, ठीक है। ये ओपन सिस्टम हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर इसको लिखना चाहे तो वही बोल सकते हैं, ओपन कप ऑफ हॉट टी, ठीक है ना। ओपन कप किसका, एक गरम चाय का, समझ रहे हैं ना, CUP कप लिखे हैं आपका यहाँ पे, क्या उसको बोलेंगे, उसमें क्या होता है ना कि वो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि जिसमें हीट का भी एक्सचेंज हो रहा हो, किससे, सराउंडिंग से। देख रहे हैं यहाँ पे लिखे हैं सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब इसके आसपास जो है उससे, ठीक है। उसी तरह से दूसरा जो हम लोग लिखेंगे उसको बोलते हैं क्या, क्लोज सिस्टम। क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या होगा, एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, कि जिसमें मास का एक्सचेंज नहीं हो, सिर्फ किसका एक्सचेंज हो, हीट का। जैसे आप कोई चीज को पैक करके रख देते, टिफिन क्लियर है लीजिए, पूरा सील्ड करके उसको पैक कर दिए, सील नहीं किया मतलब उसको पैक कर दिए, कुछ देर बाद देखते हैं तो क्या हो जाता है, उसको वो ठंडा हो जाता है, जो भी उसमें वेपर हो बन के तो फिर उसी में आ जाता है ना, तो मास का एक्सचेंज नहीं होता है, लेकिन क्या हो जाता है, किसका एक्सचेंज होता है, आपका उसका हीट का एक्सचेंज होता है। उस तरह के सिस्टम को क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम क्या हो गया, दो सिस्टम विच exchange with those system which exchange only heat, किसको एक्सचेंज करता हो, हीट का, ठीक है। सिर्फ हीट को एक्सचेंज करता होगा और मास का एक्सचेंज नहीं करता, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोज सिस्टम। जिसे थर्मस भी बोल सकते हैं। ऐसे थर्मस तो आप थर्मस देखिए, आइडियल थर्मस नहीं होता है, जो मेन हम लोग घर में यूज करते हैं वो थर्मस जो होता है वो आइडियल नहीं होता है। कुछ दिन बाद जब देखिएगा तो अपने आप ठंडा हो जाता है पानी, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं ऐसा, वो भी हो सकता है इसमें, चाहे आप कोई चीज पैके करके आप रख दिए उसमें गर्म चीज को, तो कुछ देर बाद ठंडा हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका क्लोज सिस्टम में आएगा, जिसमें क्या होता है ना, हीट का एक्सचेंज होगा लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होगा। मतलब मास जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन हीट क्या होगा, चेंज। मतलब क्या बोले, दो सिस्टम विच एक्सचेंज ओनली हीट बट नॉट मास। समझ रहे हैं ना, कि जिसमें मास का एक्सचेंज बट नॉट मास, मास का एक्सचेंज नहीं होता हो, हीट का एक्सचेंज होता है किसके साथ, विथ सराउंडिंग के साथ, विथ सराउंडिंग। क्या बोलते हैं, विथ सराउंडिंग। जो सराउंडिंग के साथ सिर्फ उसका मास का एक्सचेंज हो, हीट का एक्सचेंज हो, लेकिन मास का एक्सचेंज ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, बंद करो थोड़ा देर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वो क्या देखेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। ये हम लोग ओपन सिस्टम समझ गए, क्लोज सिस्टम समझ गए। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। इसको बोल रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आप लोग देखे हो जाएगा कि अभी कोरोना में क्या होता है ना, बोलता है कि उसको आइसोलेट कर दो। मतलब क्या हो गया कि उसको एकदम ऐसा जगह से कर देना कि वहां से ना कोरोना अंदर आए ना कोरोना बाहर जाए, ठीक है। सेम वही है यहाँ पे, आइसोलेटेड मतलब क्या हो गया कि दो सिस्टम विच neither exchange heat or nor exchange मास या मैटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम
ठीक है ना, विथ सराउंडिंग लिख लीजिए, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, विथ सराउंडिंग। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम को क्या बोले ना, तीसरा जो हम लोग टाइप देख रहे हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड आप लोग जानते हैं, आइसोलेटेड जो आप आइसोलेशन जो मतलब बोलते हैं कोरोना में कि इसको आइसोलेट कर दो, ठीक है, मतलब ऐसा घर में रख देता है उसको जहाँ से कोरोना ना आए ना जाए। सेम है यहाँ पे, एक बोल रहे दो सिस्टम विच नाइदर एक्सचेंज हीट और नॉर एक्सचेंज मास। ऐसा सिस्टम न जिसमें मास का एक्सचेंज हो न हीट का। ऐसे जो घर में जो थर्मस उर्मस यूज करते हैं तो उसमें देखते होइएगा कि कुछ दिन तक ले क्या रहता है, कुछ दिन तक ले क्या रह जाता है, गर्म रह जाता है, कुछ दिन तक ले गर्म रहता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमेशा के लिए गर्म रह जाता है, ठीक है। लेकिन एक अगर सील्ड लेंगे, आइडियल थर्मस लेंगे जिसमें क्या होता है ना, हीट आप एक साल तक भी रख लीजिएगा उसको तो क्या है, जितना गर्म रहेगा उतना ही गर्म रहेगा और जितना मास है उतना ही रहेगा। मतलब वही आइडियल हो गया, आइसोलेटेड हो गया। आइसोलेटेड जिसमें नाइदर मतलब आपका जो सिस्टम विच नाइदर एक्सचेंज हीट, ना एक्सचेंज हीट का होता होगा और न ही एक्सचेंज किसका हो रहा होगा, मास का। एक्सचेंज मतलब अदला बदला होना, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। सराउंडिंग के साथ ना मास एक्सचेंज हो रहा हो ना हीट, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आया, ठीक है। तो ये देख लिए हम लोग ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या देखेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। कि तो हम कब बोलेंगे कोई बॉडी क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखो